नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम जैसा कि प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, 30 अगस्त 2024 में जो हमारा संस्कृत का पेपर हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसकी हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं प्रश्नों का। तो इस श्रृंखला में यह हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पहले हमने 2 कक्षाओं में 2-2 प्रश्न करके देखे थे। अब ये तीसरी कक्षा है। इसमें हम 55 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या दिया है, क्या प्रश्न पूछा गया है? अधोलिखित ग्रंथान रचना काल क्रमेण क्रमशः व्यवस्थापयत। रचनाओं का क्रम लगाना है रचना काल की दृष्टि से। तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएंगे? हम बताते हैं आपको। आपके ये जो हैं संग्रह ग्रंथ जो हैं आपकी आचार्य संग्रह ग्रंथ जो है वो आचार्य व्याडी की है। आचार्य व्याडी आपके जो हैं आचार्य पाणिनि से पहले के माने जाते हैं। आचार्य व्याडी आचार्य पाणिनि से पहले के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बी ऑप्शन आपका किस में है? बी ऑप्शन आपका सबसे पहले और दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पहले कट जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा? उड़ादी कोश आचार्य पाणिनि की रचना। हालांकि उड़ादी कोश ऐसा तो नहीं मिला, उड़ादी पाठ मिला, उड़ादी सूत्र मिला, लेकिन उड़ादी नाम से हमें किसी और आचार्य के भी ग्रंथ नहीं मिले। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उड़ादी कोश जो है आचार्य पाणिनि की ही रचना है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ संशय है। तो अभी तो हम यही मान के चलते हैं। इसके बाद आपका पहले बी ऑप्शन आएगा, उसके बाद ई आएगा, और फिर आपके आ जाएंगे महाभाष्य दीपिकाकार भर्तृहरि का समय 6ठी शताब्दी ईस्वी है। तो ये सी आ जाएगा। इसके बाद आपके आ जाएंगे महाभाष्य प्रतिकार कैयट, इनका समय 12वीं शताब्दी का है। तो कैयट ए। उसके बाद आपके आ जाएंगे शब्द कौस्तुभ के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित, इनका समय क्या है? 16वीं शताब्दी है। तो ये आपके सबसे अंत में आ जाएंगे। इस तरीके से BECAD आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो क्रम तो मिल रहा है हमें, ये तीसरा वाला, लेकिन इसमें ई को लास्ट में कर दिया है, जबकि ई को सी से बी के बाद और सी के पहले होना चाहिए। तो एनटीए ने तो यही उत्तर माना है। अब देखते हैं, हमारे हिसाब से तो ये होगा। अच्छा, अब ये जो रचनाएं दे रखी है, हम इनके रचनाकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आचार्य व्याडी हैं। आचार्य व्याडी के संग्रह हैं, तो हम उनको देखते हैं। आचार्य व्याडी जो है महावैयाकरण और दार्शनिक थे। इनका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो संग्रह नामक ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है वाक्यपदीय के समान ही व्याकरण दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ था, इनका संग्रह ग्रंथ जो था। अब इसके बाद हम आचार्य पाणिनि के विषय में देख लेते हैं। आचार्य पाणिनि का समय जो है 500 ईसा पूर्व है, और
आचार्य पाणिनि जो हैं इनके गुरु का नाम उपवर्ष और इनके पिता का नाम पड़िन है और इनकी माता का नाम दाक्षी है। जैसा कि गुरुओं का नाम बहुत पूछा जा रहा है, अभी पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था, इस परीक्षा में भी दो रचनाकार जो हैं उनके गुरुओं का नाम पूछा गया है। तो आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष है, उनकी माता दाक्षी हैं और इनके व्याकरण ग्रंथ का जो नाम है अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। और पाणिनि का जन्म सालातुर नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए इनको सालातुर्य भी कहते हैं। और आचार्य पाणिनि की जो है रचनाएं देखें तो हम सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, लिंगानुशासन, उड़ादि पाठ को उड़ादि सूत्र भी कहीं कहीं पर प्राप्त होता है और कहीं कहीं पर उड़ादि कोश भी प्राप्त होता होगा, मुझे मिला नहीं। तो और इनका एक काव्य भी है, जामवतीय काव्यम, यह इनका एक काव्य है। और क्या है, बस इतना ही है इनके विषय में। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आचार्य ब्याडी को हमने देख लिया और आचार्य पाणिनि को हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारे जो हैं आचार्य भर्तृहरि को हम देख लेते हैं। दीपिका टीका के रचनाकार आचार्य भर्तृहरि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आचार्य भर्तृहरि का समय 6ठी शताब्दी है और ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनके शतक त्रय, मतलब इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे जिसको शतक त्रय कहा जाता है। कौन कौन सा है वो? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। और ये तीनों इनके मुक्तक काव्य थे। और इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु का नाम है गोरखनाथ। एक मिनट, हाँ, गुरु गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु का नाम है गोरखनाथ। और इनके विषय में बहुत कुछ तो नहीं, हाँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था और इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, जिससे ये बहुत अत्यंत प्रेम करते थे। और इस जो है शतक त्रय के अतिरिक्त इन्होंने वाक्यपदीयम नामक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है। और ये चीनी यात्री इत्सिंग और ह्वेनसांग के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया हुआ था। इनकी रचनाएं देख लें तो वाक्यपदीयम, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और महाभाष्य के ऊपर दीपिका टीका इन्होंने लिखे थे। इतनी जानकारी हो गई हमारे महाभाष्य दीपिका टीका के रचनाकार भर्तृहरि के विषय में। अब हम महाभाष्य प्रतीप टीका के रचनाकार जो कैयट हैं उनके विषय में देखते हैं। तो उनके विषय में क्या है बताते हैं आपको। आचार्य कैयट जो हैं इनका समय 12वीं शताब्दी है। 12वीं शताब्दी है और ये जो देवी शतक के व्याख्याकार कैयट है इनसे भिन्न है। देवी शतक किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। उस पर कोई एक कैयट नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने व्याख्या लिखी है, लेकिन वो कैयट और ये कैयट अलग अलग हैं। तो और देख लेते हैं, आचार्य कैयट ने बस एक ही रचना लिखी है जो है महाभाष्य की प्रतीप टीका। इनकी उपाधि है प्रतीपकार और ये काश्मीरी ब्राह्मण थे और समय 12वीं शताब्दी है। पिता इनके श्री जय्यट थे और गुरु महेश्वर थे। गुरु बहुत पूछे जा रहे हैं। इनके गुरु का नाम महेश्वर था। कैयट जी के गुरु का नाम महेश्वर था। उसके बाद इनके, अब भाई शिष्य भी पूछ सकता है, गुरु पूछ रहा है तो शिष्य क्यों नहीं पूछेगा। तो आचार्य कैयट के शिष्य का नाम जो है उद्योतकर है। उद्योतकर, ध्यान रखिएगा, ये
उनके शिष्य का नाम उद्योतकर है और ये इनके बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। और इनका जन्म स्थान कश्मीर है और इनकी कृति तो एक ही है, महाभाष्य प्रतिपटिका। अब इतना हो गया। अब हमारे बचे आचार्य भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने शब्द कौस्तुभ नामक रचना करी है। ये इनके विषय में हम देख लेते हैं। इनके विषय में क्या मिलता है, तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित जो है, इनका समय 16वीं शताब्दी है और इन्होंने शेष कृष्ण से व्याकरण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। तो एक हिसाब से शेष कृष्ण भी इनके गुरु हो गए। शेष कृष्ण। और फिर इन्होंने जो है कि वेदांत का, नृसिंहाश्रम, मीमांसा का अप्पय दीक्षित से अध्ययन किया। तो अप्पय दीक्षित भी इनके गुरु हो जाएंगे। एक मिनट, गलतियाँ कर रहे हैं। हाँ, अप्पय दीक्षित जो हैं वो इनके गुरु हो जाएंगे। दीक्षित। और उसके बाद इन्होंने ये दो इनके गुरु, शेष कृष्ण और अप्पय दीक्षित, इनके गुरु थे, क्योंकि इन्होंने शेष कृष्ण से जो था व्याकरण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और वेदांत का अध्ययन जो है, इन्होंने वेदांत और मीमांसा का अध्ययन नहीं, वेदांत का अध्ययन इन्होंने नृसिंहाश्रम कोई हैं उनसे किया और मीमांसा का अप्पय दीक्षित। तो इनके 3 गुरु हो जाएंगे। सिंहाश्रम जी, इस तरीके से इनके 3 गुरु हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हो गए इनके गुरु के नाम। अब इनके शिष्य को भी जान लेते हैं। अभी इनके शिष्य हैं वरदराज। वरदराज के गुरु पूछा जाए तो भट्टोजी दीक्षित जी हैं। इनके शिष्य हैं आपके वरदराज, जो महान व्याकरण के पंडित हुए और इन्होंने पाणिनि सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या, शब्द कौस्तुभ तथा व्याकरण भूषण कारिकाएं भी लिखी। इन्होंने जो ये शब्द कौस्तुभ लिखा है, शब्द कौस्तुभ, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण टीका नहीं है, ये आपकी अपूर्ण टीका है। किस पर है, तो अष्टाध्यायी पर है। अच्छा, और इनके विषय में देख लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, लक्ष्मीधर भट्ट। इनकी माता, इनके भाई का नाम था रंगोजी भट्ट। इनके गुरु शेष कृष्ण और नृसिंहाश्रम और अप्पय दीक्षित, ये तीनों हैं। इनके पुत्र थे भानु दीक्षित और इनके शिष्य थे वरदराज और इनके भाई के पुत्र थे कौंड भट्ट, अर्थात भतीजे इनके, और इनके पौत्र थे हरि दीक्षित। इसके बाद आपके आ जाते हैं भट्टोजी दीक्षित जो हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ, व्याकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ। तत्व कौस्तुभ आपका जो है वो वेदांत पर है और त्रिस्थली सेतु आपका धर्मशास्त्र है और तिथि निर्णय भी इनका धर्मशास्त्र है और प्रवण निर्णय भी इनका धर्मशास्त्र है। इनके 3 ग्रंथ धर्मशास्त्र, 4 ग्रंथ धर्मशास्त्र हैं। कौन कौन से, तो त्रिस्थली सेतु और तिथि निर्णय, प्रवण निर्णय और चतुर्विंशति मत व्याख्या, ये आपके इनके जो है धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं। अच्छा, सिद्धांत कौमुदी इन्होंने जो लिखी है, इस पर व्याख्या भी लिखी गई है। तो इनकी जो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, उस पर आचार्य ज्ञानेंद्र सरस्वती जो है, उन्होंने तत्वबोधिनी नाम की टीका लिखी है और वासुदेव दीक्षित ने बाल मनोरमा नाम की टीका लिखी है सिद्धांत कौमुदी पर ही। और प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका भट्टोजी दीक्षित ने खुद अपनी सिद्धांत कौमुदी पर लिखी है। और
उसके बाद लघु शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट ने लिखी है, जो कि सिद्धांत कौमुदी की टीका है। अब इतनी व्याख्याएं तो हो चुकी, हमें लगता है इस प्रश्न पे इतनी व्याख्याएं काफ़ी हैं। यहाँ पर हमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं मिला, फिर भी एनटीए ने तीसरा ऑप्शन जो है सही माना है, तीसरा वाला विकल्प सही माना है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगला प्रश्न, प्रतीपकारः कैयटः शिष्य कस्य शिष्य आसीस। प्रतीपकार कैयट के शिष्य कौन हैं? अरे किसके शिष्य हैं, अर्थात इनके गुरु का क्या नाम है, यही पूछा गया है ना। प्रतीपकारः कैयटः कस्य शिष्य अस्ति, किसके शिष्य हैं। तो अभी हमने प्रतीपकार कैयट के विषय में देखा था, फिर भी इनके गुरु का नाम है माहेश्वरस्य। अच्छा, अब कैयट के विषय में अभी तो हमने देखा है, फिर भी देख लेते हैं। इन्होंने जो महाभाष्य है उस पर प्रतीप नाम की टीका लिखे हैं, और ये काश्मीरी ब्राह्मण थे। 12वीं शताब्दी इनका समय था, और इनके पिता का नाम श्री जय्यट था, और गुरु इनके महेश्वर तो हैं ही, और शिष्य इनके उद्योतकर हैं, और जन्म स्थान कश्मीर, और रचना तो इनकी एक ही है, प्रतीप। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, साधु राजसु संश्रयम कतिविधम प्रोक्तम। ये विषय हमें नहीं मिला कि ये विषय पूछा कहाँ से गया है। इस विषय को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें मिला नहीं। तो इसका जो एनटीए ने उत्तर माना है, हम वहीं इसका सही उत्तर मानते हैं, और इसको हम व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है। तो देखते हैं एनटीए ने कौन सा उत्तर माना है इसका। 336 आईडी 86 है ना, पहला ऑप्शन माना है एनटीए ने। तो 386 आईडी का पहला, दो प्रकार का। हम्म 386 जो भी है, एनटीए ने जो माना है वही है, क्योंकि हमें तो इसके विषय में कुछ हत्ता पता है नहीं, तो हम इस पर उतना टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी एनटीए ने माना है वही ठीक है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न बताइए, लिख के बताइए आप लोग कहाँ से पूछा गया है। ये प्रश्न आपका जो है, हमारा जो 10वीं इकाई में मनुस्मृति लगा हुआ है वहाँ से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अधोलिखितेषु क्षेत्रेषु कानि कानि क्षेत्राणि ब्रह्मर्षि देशे नान्तर्भवति। हमारी मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में ब्रह्मर्षि देश की चर्चा करी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से, ये जो 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा मनुस्मृति पर कर लेते हैं, ब्रह्मर्षि देश को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ब्रह्मर्षि देश कौन कौन से नहीं हैं। हाँ, तो मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभक्त है, उसमें 12 अध्याय हैं। तो हमारे जो यूजीसी नेट संस्कृत का पाठ्यक्रम है, उसमें हमें पहला, दूसरा और 7वां
ये 3 अध्याय हम लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, पहले अध्याय का क्या नाम है? तो जगत की उत्पत्ति, मतलब नाम नहीं कह सकते हैं, उसमें प्रतिपाद्य विषय। और दूसरे अध्याय के प्रतिपाद्य विषय संस्कार विधि, व्रतचर्या और उपचार है। और सप्तम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय जो है वो राजधर्म है। तो ये जो आपके ब्रह्मर्षि देश हैं, ये आपके दूसरे अध्याय में आते हैं। दूसरे अध्याय में इनकी चर्चा करी गई है। अच्छा, ब्रह्मर्षि देश होते कितने हैं? तो ब्रह्मर्षि देश आपके कुल 4 होते हैं। यहाँ पर 3 का नाम दिया गया है, 2 का नहीं दिया गया है। हमको 3 का नाम दिया, इसमें से 3 आपके ब्रह्मर्षि देश होंगे, 2 ब्रह्मर्षि देश से इतर होंगे और एक और ब्रह्मर्षि देश का नाम हम आपको बता देंगे चारों का। तो एक वहाँ पे श्लोक मिलता है, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालाः शूरसेनका एष ब्रह्मावर्तादनन्तरः। अर्थात ये कुरुक्षेत्र जो है, आपके मत्स्य जो हैं और पांचाल और शूरसेन, ये चारों आपके जो है ब्रह्मर्षि देश हैं। कौन कौन से हैं? पेन भी नहीं चल रहा है। हाँ, क्या हो रहा है भाई? पहला आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन। आपके कुरुक्षेत्र को हरियाणा भी कहते हैं। अब पहले जो आपका कुरुक्षेत्र था वो आज हरियाणा वाला क्षेत्र है, और जो मत्स्य था वो राजस्थान वाला क्षेत्र है, और पांचाल आपका पंजाब और शूरसेन आपका मथुरा वाला क्षेत्र है। तो इसमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन जो हैं प्रश्न में दिए गए हैं? एक तो आपका कुरुक्षेत्र है, दूसरा आपका मत्स्य देश है, और तीसरा आपका पांचाल देश है। तो ये 3 तो आपके ब्रह्मर्षि देश में आ गए। बचा आपका बी और डी ऑप्शन, जो ब्रह्मर्षि देश के अलग है। अच्छा, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और पांचाल के अलावा आपका शूरसेन है। पांचाल यहाँ पर पांचाल को पंजाब भी कहते हैं। अच्छा, चौथा आपका जो बचा हुआ है वो शूरसेन है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बाकी आपका मध्य देश और ब्रह्मावर्त आपके नहीं हैं। तो आपका बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस विकल्प में है बी और डी ऑप्शन? तीसरे विकल्प में। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या है आपका? कहा गया है, एषु यत् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणानि सन्ति। इनमें से यत् प्रत्ययान्त उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये जो प्रश्न है यह आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के पूर्व कृदंत प्रकरण का प्रश्न है। पूर्व कृदंत में हमें यत् प्रत्यय के 2 सूत्र मिलते हैं। एक है अचोयत, दूसरा है पोरदुपधात। हाँ, अचोयत सूत्र क्या करता है? अजंत धातु से यत् प्रत्यय होता है, और पोरद उपधात जो है वह प वर्ग जिसके अंत में हो और उपधा में अकार हो, ऐसे धातु से यत् प्रत्यय करता है। तो यत् प्रत्ययांत शब्द कौन कौन से हैं? चेयम, देयम, क्लेयम, शप्यम, लभ्यम। तो पहले हमें यहाँ पर देयम मिल गया, देयम, बी वाला ऑप्शन।
बी वाला विकल्प देखते हैं किस किस ऑप्शन में है आपका। बी विकल्प आपका केवल पहले वाले में है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे गलत हो जाएंगे। हमें ऑप्शन ए वाला हमारा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका तक्यम और देयम जो है वो स्त्री नहीं, आपके यत् प्रत्यांत शब्द हैं, देयम और तक्यम। अच्छा, हम बता दें आपको कि यहाँ पर ये जो मृज्य जो है इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, मृज्य में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। और अभी तो हमें इतना ही याद आ रहा है, आज्यम में भी कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन मृज्य में आपका क्या प्रत्यय लगा हुआ है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प, पहला विकल्प आपका सही था, बी और ई वाला। अब अगले प्रश्न, हम 60वें प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, 60वें प्रश्न में क्या कहा गया है, दुष्टो यवः इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम निष्पद्यते। दुष्टो यवः, इसमें इस अर्थ में कौन सा रूप सिद्ध होता है। तो ये जो प्रश्न है आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरण का है, लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय प्रकरण का जो सूत्र नहीं, वार्तिक के अंतर्गत इसको कहा गया है। तो वो वार्तिक कौन सा है, यवाद दोषे दुष्टो यवः यवानी, अर्थात दोष युक्त अर्थ में वर्तमान यव शब्द से नीश और आनुक आगम होकर ये शब्द बनता है, दुष्टो यवः, दोष युक्त जव। यहाँ पर यव शब्द से दोष अर्थ में ये जो यवाद दोषे दुष्टो यवः, ये जो वार्तिक है यवाद दोषे, इस वार्तिक से गीश प्रत्यय और आनुक आगम होकर यवानी शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, यवनानी भी आपका यही स्त्री प्रत्यय प्रकरण का शब्द है, तो ये किस वार्तिक से, ये भी एक वार्तिक से ही बनता है। बता दें ये किस वार्तिक से बनता है आपका, तो यवनात् लिप्याम, इस वार्तिक से यवनानी बनता है। इस वार्तिक से यहाँ पर यवन शब्द से लिपि अर्थ में गीश प्रत्यय, दोनों में गीश प्रत्यय ही होगा लेकिन वार्तिक अलग अलग है। गीश प्रत्यय होकर जो है आनुक आगम होकर यवनानी शब्द बनता है। नीश और आनुक दोनों में आगम होगा। बस ये जो है यवनात् लिप्याम वार्तिक का है और ये आपका जो है यवाद दोषे वार्तिक का है। दोनों में गेश और आनुक दोनों में आगम होगा और दोनों ही आपके स्त्री प्रत्यय प्रकरण के वार्तिक के उदाहरण हैं। तो हमने यहाँ तक प्रश्न देखे, 60 प्रश्न तक हमने देखे। अब अगला प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका विकल्प दूसरा सही होगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।